अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स के बारे में आज हम जानेंगे कि लेजर अकाउंट्स क्या रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लेजर क्या होता है। लेजर देखो, ए लेजर इज द collection of all the accounts. A ledger is the collection of all the accounts. लेजर एक collection होती है, मीन्स की झुंड होता है। सारे जो भी अकाउंट होते हैं उनका जो झुंड रहता है, मीन्स की जो सारे अकाउंट होते हैं वो एक अकाउंट, उनका जो लेजर बन जाता है वो कलेक्शन रहता है। मीन्स कि जितने भी अकाउंट होते हैं डेबिट क्रेडिट वाले, उनका जो एक अकाउंट बनता है उसको कहते हैं हम लेजर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ डेबिटेड और क्रेडिटेड, चाहे वो डेबिटेड वाले होंगे या क्रेडिटेड वाले होंगे, इन द जर्नल। किसमें? जर्नल में। यहाँ तक लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स। लेजर कलेक्शन होता है तमाम अकाउंटों का, डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द जर्नल, जो डेबिट और क्रेडिट जर्नल में हुए होते हैं। तो लेजर क्या है? लेजर इज ऑल्सो known as principal books। लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि लेजर इज ऑल्सो नोन एज, तो लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम का जो प्रिंसिपल बुक रहती है उसको हम लेजर कहते हैं। तो लेजर जो है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ लेजर। देखो टाइप्स ऑफ लेजर क्या रहता है। टाइप्स ऑफ लेजर, सबसे पहले हम देखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजर। कि लेजर की कितनी किस्म है? 3। लेजर रहता है 3 किस्म का। फर्स्ट वन जो है वो है सेलर्स लेजर। सेलर्स लेजर, देखो सेलर्स लेजर क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू, मैं यहां पे लिखाता हूं ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कस्टमर्स, यहां पर्सनल अकाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड हो जाते हैं कस्टमर्स या पर्सनल अकाउंट को, उसको हम सेल्स लेजर कहते हैं। क्योंकि सेल तो हम कस्टमर्स के साथ ही करते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्स लेजर। जो दूसरा वाला यहाँ पे है उसका नाम है परचेज लेजर। परचेज लेजर, ये परचेज लेजर हम क्यों बनाते हैं? परचेज लेजर बनाते हैं फॉर सप्लायर्स के लिए, मीन्स के ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सप्लायर्स एंड पर्सनल अकाउंट। तो अब यहाँ पे जो थर्ड वन है वो है यहाँ पे जनरल लेजर। जनरल लेजर, जो जनरल लेजर क्या है? ये है
फॉर द रिमेनिंग, अब यहाँ पे कस्टमर्स आ गए और पर्सनल अकाउंट इसमें भी आ गया, सप्लायर्स और पर्सनल अकाउंट इसमें भी आ गया। अब इसमें जो इसके अलावा जो है, आई मीन के रिमेनिंग वन जो है, मीन्स कि फॉर द रिमेनिंग डबल एंट्री अकाउंट्स, डबल एंट्री अकाउंट्स, एंट्री किसको कहते हैं, डबल एंट्री कहते हैं हम जब डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। सच एज, सच एज किस किस के रिलेटेड होगा, सच एज एक्सपेंसेस के रिलेटेड, एक्सपेंसेस के रिलेटेड, सच एज नॉन करंट एसेट्स के रिलेटेड, एसेट्स के रिलेटेड, सच एज कैपिटल के रिलेटेड। तो जो ये जनरल लेजर है इसके दो टाइप्स है, फर्स्ट वन और सेकंड वन। जनरल लेजर की मैं बात करता हूं, इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज नॉमिनल लेजर, नॉमिनल लेजर, एंड सेकंड वन जो इसकी है उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेजर, प्राइवेट लेजर। अब हम समझते हैं ये नॉमिनल लेजर क्या रहता है और ये प्राइवेट लेजर क्या रहता है। दीज आर टाइप्स ऑफ जनरल लेजर। तो जनरल लेजर के दो किस्म बनेगा, नॉमिनल लेजर और प्राइवेट लेजर। देखो नॉमिनल लेजर उस लेजर को कहते हैं जो एक्सपेंसेस, इनकम्स, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा के रिलेटेड रहते हैं। मीन्स कि जो भी नॉमिनल ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स उसके रिलेटेड जो लेजर होती है उसको हम नॉमिनल लेजर कहते हैं। और जो प्राइवेट लेजर होती है, प्राइवेट लेजर क्या है, इट इज नॉट एसेसेबल, मीन्स कि दिस वन इट इज नॉट एसेसेबल, accessible means to reach, to understand, it is not accessible to everyone। ये हर एक के लिए accessible नहीं होती है। only use, अब कौन करता है यूज का, only use कंपनी, खाली इसको कंपनी ही यूज करता है जो प्राइवेट लेजर होती है। जैसे डिसीजन लेना होगा सैलरी के बारे में, वेजेस के बारे में, कैपिटल के बारे में, कैपिटल क्या है इनके पास, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो टाइप्स ऑफ लेजर है ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ लेजर थे। अब जो टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स है मैं उनको दिखाता हूं थोड़ा। टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स, वो टाइप्स ऊपर वाले ये जो थे, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर, इनको कहते हैं हम टाइप्स ऑफ लेजर। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ लेजर अकाउंट्स, इसके 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है। फर्स्ट वन एसेट्स रहता है, सेकंड वन लायबिलिटीज रहता है, थर्ड वन ओनर्स इक्विटी जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, फोर्थ वन है रेवेन्यू, और फिफ्थ वन जो है इसका वो है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। तो अब हम लेजर को थोड़ा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाते हैं लेजर का, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे है पोस्टिंग फ्रॉम लेजर। जो लेजर हो जाता है वो पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल हो जाता है। मीन्स कि जर्नल जो एंट्रीज हम देते थे, जो मैंने जर्नलाइज आपको सिखाया वो, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जनरल एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है अपने पास, द फॉलोइंग balances appeared
appeared in the books of मिस्टर ए हम मान लेते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2006, इसको हम ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में एसेट्स दिए हैं और क्वेश्चन में लायबिलिटीज दिए हैं। देखो एसेट में क्या क्या दिया है, कैश है ₹1,00,000, उसके बाद स्टॉक ₹40,000, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे एक नाम है रोहित, ₹15,000, उसके बाद फर्नीचर है ₹6,000, उसके बाद एक नाम और लेते हैं सुमित, ₹20,000। उसके बाद इसी क्वेश्चन में लायबिलिटीज दिए हैं, तो लायबिलिटीज में क्या लिखा है, अंकुर है ₹45,000। अब नीचे क्या है, क्वेश्चन कहता है पॉस जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द अबो जो ये दिए गए हैं इनके लिए हमें जर्नल एंट्री करनी है पास, एंड शो would these items shall appear in their respective ledger accounts। अब क्या है, पॉज जर्नल एंट्री हमें करनी है इसकी जो ऊपर दिए गए हैं फॉर द अबो इनके लिए, एंड शो और हमें शो करना वुड दियर आइटम्स, जो आइटम ये दीज आइटम जो है मीन्स कि कैश वाला आइटम, स्टॉक वाला आइटम, रोहित का आइटम, इसी तरह फर्नीचर का आइटम, सुमित का आइटम या अंकुर का आइटम शैल अपीयर इन दियर रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। इनको हम फिर क्या करना है, लेजर अकाउंट्स में इनको हमें ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जर्नल करेंगे। देखो जर्नल ऑफ मिस्टर ए, इसको हम ऐसा करते हैं जर्नल। तो जर्नल में हम क्या करते हैं, हम पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, उसके बाद LF हो जाता है, फिर डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। अब हमें डेट ऊपर दिया है यहाँ पे 1 अप्रैल 2006, तो हम ऐसा करते हैं 1 अप्रैल 2006 को हम ले लेते हैं। उसके बाद क्या है, एसेट्स जो यहाँ पे है, तो ये एसेट्स सारी की सारी डेबिट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कैश है, उसके बाद कैश कितना अपने पास, 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक कितना है, 40,000 रुपीज़। उसके बाद है स्टॉक के बाद है ऊपर रोहित,
रोहित कितना है 15,000 रुपीज़। उसके बाद है फर्नीचर एंड सुमित। तो फर्नीचर कितना है अपने पास 6,000 और सुमित का अमाउंट जो है वो है 20,000। तो उसके बाद क्या है लायबिलिटीज है तो अंकुर हो जाएगा। तो अंकुर कितना है लायबिलिटीज 45,000। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इस साइड में ज़्यादा आ जाता है डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट खाली एक ही आइटम आ जाता है, तो यहाँ पे जो हमें बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो हमें किस तरह आएगा, हमें इसको टोटल करना है, उसमें से डिडक्ट करना है ये, तो वहाँ पे अपना बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर जिसको हम कहेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जिसको हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर को हम कैसे करते हैं, हम इसको टोटल करेंगे, उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, तो वहां पे अपना बच जाता है 1,36,000। 1,36,000 प्लस 45,000, इन दोनों को टोटल करने के बाद ये सब टोटल जो आ जाता है ये और डेबिट और क्रेडिट कॉलम अपना बराबर हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी नरेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। नरेशन हमने क्या किया, हमने किया बीइंग एंट्री रिकॉर्डेड। हमने एंट्री को रिकॉर्ड किया इन जर्नल। किसमें, इन जर्नल। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैपिटल फाउंड हुआ। कैपिटल फाउंड ये वाला बैलेंसिंग फिगर जो अपना कैपिटल फाउंड हो गया। कैपिटल फाउंड बाय डिडक्टिंग लायबिलिटीज, जो अपने पास ये वाला था, दिस वन, डिडक्टिंग लायबिलिटीज फ्रॉम एसेट्स। तो हमने क्या किया, लायबिलिटीज को डिडक्ट किया एसेट्स से। डिडक्टिंग क्या लिखा मैंने यहाँ पे, डिडक्टिंग लायबिलिटीज फ्रॉम एसेट्स दैट इज, वो है जो 1,00,000, इसका टोटल जो आता है वो है 1,81,000। उसमें से हमने माइनस किया ये वाला अमाउंट 45,000। तो यहाँ पे हमें बचा अमाउंट कितना 1,36,000। तो ये अपना कैपिटल। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल जो रहता है वो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का रहता है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी का, जैसे मैंने कैपिटल को यहाँ पे निकाला, मैंने एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया, डिडक्ट किया, तो वहां पे अपना कैपिटल बन गया जो बैलेंसिंग फिगर है। अब क्या है, ये हमें जर्नल था, तो इसको हमें क्या करना है, लेजर प्रिपेयर करना है। क्या करना है, लेजर। तो लेजर में क्या हो जाएगा, सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे कैश वाली ट्रांजैक्शन है, स्टॉक वाली रोहित की, फर्नीचर की सुमित की, इसी तरह यहाँ पे अंकुर की, इसी तरह ये कैपिटल है, इनको क्या हो जाएगा रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में जाएंगे। जैसे कैश कैश अकाउंट अलग बन जाएगा, स्टॉक अकाउंट अलग बन जाएगा, रोहित का अकाउंट अलग बन जाएगा, फर्नीचर का अकाउंट अलग बन जाएगा, सुमित का अकाउंट अलग बन जाएगा, अंकुर का अकाउंट अलग बन जाएगा और कैपिटल का अकाउंट अलग बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लेजर अकाउंट्स हम बनाएंगे। लेजर अकाउंट्स यहाँ पे लेजर अकाउंट्स ऑफ ए के हमें बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स ऑफ ए। तो हम ऐसा करते हैं, ए के लेजर अकाउंट सबसे पहले जो आता है अपने पास वो है कैश अकाउंट। क्या है, कैश अकाउंट, जो मैंने अभी जर्नल में दे दिया, उसको हम कहते हैं कैश अकाउंट। यहाँ पे हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो जो लेजर अकाउंट होता है इसका ये फॉर्मेट भी रहना, पहले फॉर्मेट, तो इसी में फिर एंट्री में भी ट्रांजेक्शन में इसी में करता हूँ। तो क्या है, सबसे पहले एक यहाँ पे डेबिट साइड रहता है और यहाँ पे क्रेडिट साइड रहेगा।
उसके बाद क्या रहता है, पहले डेट रहता है यहाँ पे, उसके बाद पर्टिकुलर्स रहेगा, उसके बाद इसके बाद रहेगा जर्नल फोलियो। पहले तो लेजर फोलियो आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जर्नल फोलियो आ जाएगा, क्योंकि जर्नल का काम है यहाँ पे। उसके बाद रुपीज, उसके बाद डेट, इसी तरह पर्टिकुलर्स, उसके बाद JF जर्नल फोलियो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, पर्टिकुलर्स, JF, JF होता है जर्नल का पेज नंबर, तो रुपीज, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, JF, तो रुपीज। अब क्या है, सबसे पहले जो हमें हमें यहाँ पे डेट लिखना है। हमें था 1 अप्रैल 2006 का। उस वक्त हमें क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। जब कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो दैट मीन्स कि हमें डेबिट साइड में जाना है। यहाँ पे जो एसेट थी अपने पास कैश अकाउंट, वो मैं थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा पीछे लेने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो वहाँ पे कैश है अपने पास, कैश जो डेबिट हो गया था उसको हम करेंगे डेबिट। जब डेबिट हो जाएगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा, तो हम लिखते हैं इस तरह, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, किसकी, कैश की 1 लाख रुपीज है। तो उसके बाद दूसरा वाला था अपने पास स्टॉक, तो इसी तरह हम करेंगे स्टॉक अकाउंट, अलग अलग अकाउंट बनाने हैं। इसी तरह उसमें भी हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, इसी तरह JF और रुपीज़। अब दूसरा वाला जो है वो भी हमें इसी डेट को 1 अप्रैल 2006 का हो जाता है। उसमें भी हो जाता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो है अपने पास स्टॉक कितना, 40,000 रुपीज़। इसी तरह अलग अलग बनाने हैं रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। जैसे यहाँ पे मैंने कैश अकाउंट अलग बनाया, यहाँ पे स्टॉक का अकाउंट अलग बनाया। तो इसी तरह थर्ड एंट्री है रोहित की, तो हम ऐसा करते हैं रोहितस अकाउंट, उसमें हम ऐसा करते हैं इसी तरह डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और रुपीज़। तो उसमें भी क्या है, वो भी रोहित भी डेबिट हो जाता है कितने पैसों से, 15,000 से। हम ऐसा करते हैं 1 अप्रैल, डेट तो सेम ही है 2006 है, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पे 15,000 आ जाएगी। इसी तरह फर्नीचर है, उसके बाद फर्नीचर अकाउंट, उसको हमें क्या करना है, इसी तरह डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़। तो ये हम यहाँ पे करते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और रुपीज़। फर्नीचर जो है वो अपने पास 6,000 डेबिट हो जाता है, तो 1 अप्रैल 2006 तो बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाते हैं 6,000 रुपीज़। इसी तरह अपने पास है सुमित, सुमित अकाउंट, सुमित के अकाउंट में क्या हो जाता है, इसी तरह डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, JF रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और रुपीज़। तो सुमित भी यहाँ पे, इसका भी है 1 अप्रैल, क्योंकि एसेट है, डेबिट सभी हो गए। 1 अप्रैल 2006 तो बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया कितना, 20,000 रुपीज़। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट वाले दो आइटम है, एक है अंकुर, अंकुर अंकुर अकाउंट हम ले लेते हैं। इसका भी इसी तरह हो जाएगा डेट,
पर्टिकुलर्स JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़। यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं, डेट पर्टिकुलर्स JF और रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स JF और रुपीज़। अब इस वक्त जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में मैंने वहाँ पे जर्नल में ले लिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी इस साइड का ये है डेबिट वाला साइड और ये है इसका क्रेडिट साइड वाला, क्रेडिट वाला साइड। तो हमें क्या करना है, डेट 1 अप्रैल 2006 हो जाएगा, इस वक्त हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कितना बैलेंस है ब्रॉड डाउन, 45,000 अंकुर की। उसके बाद अपना कैपिटल अकाउंट बन गया, जो बैलेंसिंग फिगर था, कैपिटल अकाउंट को हम ऐसा करते हैं इसी तरह, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़, इसी तरह हम लिख लेते हैं, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स JF और रुपीज़। तो कैपिटल भी वहाँ पे क्रेडिट साइड में हो गया, तो डेट को हम लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2006 रहा यहाँ पे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बाय आता है क्योंकि क्रेडिट साइड में बाय आ जाएगा और डेबिट साइड में टू रहेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, कितना है 1,36,000 था वहाँ पे। तो ये हो गया कि जर्नल देनी, उसके बाद इन सभी जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना पड़ता है रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में, जिसको हम लेजर के तहत, लेजर जो भी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हमें होती है उनको हमें अलग अलग लेजर अकाउंट मेंटेन करना है। जिस तरह मैंने अभी पहले जर्नल बनाया एसेट्स का और लायबिलिटीज का, वहाँ पे कैपिटल फिगर आ गया, उसके बाद मैंने सब एंट्रीज को अलग अलग करके उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स बनाए, उनके लेजर अकाउंट्स बनाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।